थे, लुटेरे थे ईरान में। उन्होंने हमें पकड़ लिया। 9th के पेपर दिए थे। 18-20 लड़कों को उन्होंने बिठा देना जबरदस्ती जबरन। एक प्लास से मेरा नेल उखाड़ कर, उसी तालाब में जानवर हैं, वही तालाब आप पानी पीते थे। वो अजीब सी गाड़ियां, और ना पीने को पानी ना खाने को। जीवनी पाकिस्तान का ये इलाका है। समुंदर के रास्ते से स्मगल होकर मैं चला गया। तब मेरे पास पाकिस्तानी 3,300 रुपया था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। डंकी लगाकर यूरोप में किस तरह जाया जा सकता है, बाकमाल शख्सियत की बाकमाल डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने की स्टोरी हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? राय साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। उम्र में आप यूरोप गए? मैंने बड़ी कम उम्र में डंकी लगाई थी। मेरी तब जो उम्र थी वो तकरीबन 15 से 16 साल थी। यहाँ पे आप क्या करते थे? मैं तो स्टूडेंट था जी। 9th के पेपर दिए थे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं स्टूडेंट था। और प्रैक्टिकल देने के बाद मैं फिर यूरोप की डंकी के लिए। सब इस तरह आपका सफर शुरू हुआ, कैसे गए, कौन कौन लोग साथ थे, किससे मुलाकात हुई और कैसे आप इस मुश्किल तरीन सफर पर रवाना हो गए? मैं आपको पहले कंट्री टू कंट्री बता देता हूँ, फिर उसके बाद सिटी टू सिटी बताऊंगा। और मेरा सफ़र शुरू होता था डेट टाइम, मैं घर से निकला। मेरा ताल्लुक सियालकोट का एक इलाका है मुजफ्फरपुर। जी जी। मेरा ताल्लुक सियालकोट मुजफ्फरपुर से है। और मैंने सियालकोट के लारियाडा से डंकी का सफ़र आगाज़ किया कोयटा की जानिब। और देन ईरान के बॉर्डर्स, ईरान, टर्की, ग्रीस, मैकेडोनिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, देन बिलाहिर में पुर्तगाल जा पहुंचा। तो राय साहब, यहाँ से आप मुजफ्फरपुर से जब निकले सियालकोट से, तो आप कोयटा का सफ़र किया, आपके पास पैसे कितने थे? मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरा जो फर्स्ट सफ़र था वो पहली अटैम्प्ट थी वो कराची की तरफ से थी। तब मेरे पास पाकिस्तानी 3,300 रुपया था। सियालकोट से वजीराबाद गया, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन था, वहाँ से मैं कराची गया, कराची यूसुफ गोट। और यूसुफ गोट से मैं फिर गवादर चला गया, गवादर से जीवनी, पाकिस्तान का ये इलाका है। तो वहाँ से बाय बोर्ड समुंदर के रास्ते से स्मगल होकर मैं चला गया ईरान चाहबार में। उसी 3,000 रुपये में? ऐसा नहीं होता 3,000, ये वो 3,300 रुपया था जिसमें पैसे जो हैं वो आपको जेब खर्च होता है, आपके पास किराया होता है या वो नहीं। फिर आगे जब बॉर्डर्स के लिए जाते हैं तो डिफरेंट यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, आप उनको पैसे देने पड़ते हैं, आप उनको पैसे देते हो तो वो आपकी एक सेटलमेंट्स होती हैं उनके साथ। और उस दौर में, आज तो आई थिंक ये शायद होगा भी नहीं, लेकिन उस दौर में था, लोग बात करते थे, आप फिर वो कहते थे जब आप पहुंच जाओगे तो पैसे होंगे। 3 अटैम्प्ट ऐसी थी कि जिसमें मैं नाकाम हुआ, पकड़ा गया, वापस आया। किधर से पहली अटेम्प्ट में किधर से आप पकड़े गए? फर्स्ट अटैम्प्ट में जी मैं कराची गया था, कराची से मैं चाबार गया था, कराची से ग्वादर, ग्वादर से जीवनी, जीवनी से चाबार, चाबार से फिर मैं ईरान जा पहुंचा। चाबार ईरान में है। वो तो पाकिस्तान से बाहर निकल गए आप? निकल गए। ईरान में मैं उसके फर्स्ट सिटी था चाहबार। चाहबार से फिर मैं चला गया बंदर अब्बास, बंदर कासिम, ये थे। आपके साथ कोई ग्रुप भी था? बहुत से लोग थे जी, बहुत। उस दौर में बहुत से लोग थे जो मेरे साथ थे। गुजरात, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग थे, मंडी बहाउद्दीन। आपकी उम्र के भी थे और लोग? मुझसे भी छोटे थे। अच्छा। मैं शायद 14 या 15 साल का होऊंगा, लेकिन जो लोग थे वो 12-12 साल के थे, बच्चे थे जो यूरोप जाना चाह रहे थे। तो मैं फर्स्ट टाइम पे जो मैं पकड़ा गया था वो तेहरान के पास से मैं पकड़ा गया था। ईरानी फौज ने पकड़ा? ईरानी फौज ने पकड़ लिया। उन्होंने, फौज ने हमें पकड़ के डिपोर्ट सेंटर पे जा, डिपोर्ट सेंटर वालों ने हमें जैदान भेज दिया। और जैदान से दोबारा उन्होंने हमारी हुकूमत के हवाले तफ्तान में किया, और तफ्तान से कोयटा, और फिर कोयटा से मैं वापस आ गया। तो और आकर मैं अपने फिर मैट्रिक 10th की तैयारी की। कोई कैद वगैरह काटनी पड़ी आपको वापसी पे पहली अटेम्प्ट में? बिल्कुल, डेफिनेटली। कितनी क्या कोई सजा मिली? कोई पैसे? बिल्कुल सजा थी। तकरीबन 20 दिन 25 दिन एक जगह पे कैंप था, वहां पे आपको डिपोर्ट सेंटर। फिर जैसे जैसे जो लोग इलीगल वे से पकड़े जाते हैं उन लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ग्रुप्स बनते हैं। तो जितनी देर आपका ग्रुप्स कंप्लीट नहीं होगा, वापस अब तेहरान से आप ग्रुपिंग की शक्ल में वापस एक सिटी है वहां आते हैं। फिर वहां से आप जैदान आते हैं। फिर जैदान से तफ्तान बॉर्डर के पास आप तब भी आते हो जब आपकी ग्रुपिंग होती है। तो फिर वो हुकूमत के हवाले करते हैं, पाकिस्तान के हवाले। आप वापस आ गए, फिर दोबारा कब?
दोबारा मैंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए थे। मतलब एक साल का वक्फा हुआ नहीं, दूसरी अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आके जब 7-8 मंथ का था, मैंने आकर मैंने भूल गया कि मैंने दोबारा जाना है, और मैंने कहा कि अब तौबा इस्तगफार कर ली है, अब नहीं जाऊंगा। ठीक है। पेपर्स की तैयारी की, जैसे एकेडमी, ट्यूशंस, 12 एग्जाम्स दिए 10th के, और फिर मैंने प्लान किया कि मैं उसके बाद जाऊंगा। तो मेरे क्लास फेलोज कहा करते थे, यार क्या बनेगा? कोई कह रहा था यार एफएससी में ये करेंगे, कोई ये कहता था कि भाई आप डॉक्टर बनेंगे। मेरा प्लान यही था कि मैं यूरोप जाऊंगा। दूसरी अटेम्प्ट जी, मैंने तब किसी और एजेंट से बात की, तो उससे मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ टर्की तक। उसने जो सेकंड रूट था उसमें था कि हम सियालकोट गए, सियालकोट से लाहौर गए। लाहौर में एक बस जाती थी सदाबहार। ठीक है। बस का नाम था सदाबहार। आज भी कोयटा में बड़ा एक अच्छा टर्मिनल है सदाबहार ग्रुप्स के नाम से। ठीक है। उनकी बस सर्विसेज थी। हम कोयटा चले गए, कोयटा से यतमच और फिर माशकिल चले गए, फिर माशकिल से ईरान, दोबारा ईरान में पहुंच गए। आपको यूरोप जाने के लिए ईरान से ईरान टर्की क्रॉस करना है, देन आपने पहुंचना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो मेरा दरिया का था, समुद्र का था, सॉरी पानी का था, कि शिप बोर्ड में हम लोग ईरान चले गए चाबार। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे बाय वॉक जाना था ईरान से। फिर मैं ज़ेदान चला गया, ज़ेदान से फिर मैं चला गया तेहरान में। वो 15-20 दिन का प्रोसेस था, और पैदल कुछ वो अजीब सी गाड़ियां, और जिसे डाले कहते हैं, लोडेड डाले, उनके पीछे बैठ के 18-18, 20-20 लड़कों को उन्होंने बिठा देना जबरदस्ती, जबरन। ठीक है। और बड़ा अजीब सा है, ना पीने को पानी, ना खाने को। पीने के लिए पानी का ग्लास ऐसे मिलता था जैसे बस एक बहार है। आपको अगर कोई तालाब आ गया तो आप पानी की बोतल्स भरा करते थे उस दौर में। ठीक है। तालाब से, उसी तालाब में जानवर हैं, वही तालाब आप पानी पीते थे। और वहां पे हजारों के हिसाब से इतने डिफरेंट कंट्रीज के लोग हुआ करते थे। जब यहाँ से जाते थे, यहाँ पे तो हम 20-30-40 लड़के ग्रुपिंग में डिफरेंट कंट्रीज के ईरान में लोग हुआ करते थे, जिनको वो लेके जाया करते थे आगे। याद है कि मुझे चोरों ने पकड़ लिया उधर? हाँ, वहां के जो थे लुटेरे थे ईरान में, उन्होंने हमें पकड़ लिया। मुझे कहने लगा कि भाई नौजवान, तुम अपने घर से पैसे मंगवाओ। उन्होंने कहा $70,000 घर से मंगवाओ। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे पास मैंने कहा मेरे भाई, मेरे घर वालों ने तो 70,000 तो बड़ी दूर की बात है, $1 का नोट भी नहीं देखा होगा। मेरे इस बात को करते करते उसने एक प्लास से मेरा नेल उखाड़ कर बाहर निकाल लिया। और जब उसे निकाला बाहर तो रोना भी था, रो भी रहा था मैं, लेकिन एक मुस्कुराहट भी थी। और मुझे उसने थोड़ा सा मारा मोरा, एक स्टिक थी लोहे की, जिसे आप यहाँ पे पाकिस्तानी जुबान में सरिया वगैरह भी कहते हैं। ठीक है। उसके साथ मेरी पिटाई की कि तुम पैसे क्यों नहीं मंगवा पाए। मैंने कहा है ही नहीं तो तुझे कहाँ से दें भाई, होते तो डेफिनेटली हम भी बाहर चले जाते। तो उसने कहा भाई इसको फेंक दो, इसको पुलिस के हवाले कर दो, जख्मी पाऊँ। और वो मुझे छोड़ आए किसी रोड पर। पाँव जख्मी था, भूख से बेहाल थे, बिल्कुल एक 15-16 साल उम्र बच्चे। अकेले? क्या उम्र होती है अकेले? साथ हम 3-4 लड़के और भी थे। ठीक है। जो पैसे नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। फिर उन्होंने उधर से फोर्सेस ने हमें पकड़ लिया। हमें माको से उन्होंने पकड़ के, ईरान का एक शहर है माको, माको से हमें रोमियो ले गए। रोमियो हम कैंप में रहे, डिबोट कैंप में रहे। रोमियो से हमें सलमास ले गए। सलमास भी एक उनका शहर है, डिबोट सेंटर। वहां से हमें फिर तेहरान जाने पे मुझे उन्होंने कहा कि आप तो दोबारा आए हैं, तो मुझे दोबारा सजा दी गई। हमें तड़पना पड़ता था एक एक खाने के लिए। अगर फोर्सेस हमें खाना देती थी तो हम इतने गैर मुल्की हुआ करते थे कि वो उस दौर में जितना खाना होता था वो शायद ही थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खुश्क रोटी और गिलास पानी के साथ डिबोकर हम खाया करते थे। देन उन्होंने हमें फिर दोबारा उसी तरह से तफ्तान, ज़ेदान ईरान की तरफ, और फिर तफ्तान, और देन कोयटा, और फिर दोबारा पाकिस्तान। और फिर मैं दोबारा पाकिस्तान आ गया, और फिर दोबारा ये इट्स अ सेकंड अटेम्प्ट। एंड देन फिर थर्ड अटेम्प्ट। तब तक रिजल्ट आ गया हुआ था आपका? हाँ, गया हुआ था। अच्छा, उसमें भी आप फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए? बहुत अच्छे नंबर पे था। ठीक है। लेकिन मैंने जब अपना रिजल्ट देखा मैं बहुत रोया। रोया इसलिए कि शायद मैं पाकिस्तान होता इससे भी अच्छी मेहनत कर सकता। ठीक है। शायद मेरे
दिमाग में ये ख्याल ना आता कि मैं भी लीगल वे से ना जाऊं, मैं भी पाकिस्तान में एकेडमीज को कंटिन्यूस करूं, अच्छे टीचर से पढ़ूं, शायद मैं भी एक अच्छे। अच्छा, उसके बाद जब आप घर आए तो घर वालों ने कैसे इस्तकबाल किया आपका? हमारी माएँ बहनें जो मैं ये मुस्लिम घरानों की बात कर रहा हूँ, और जो लोअर मिडिल क्लास घराने हैं, वो डिफरेंट खवातीन आपके लिए दुआएं, सूरतें, यस, कुरानी आयात पढ़ते हैं कि भाई हमारा बच्चा सफ़र में है, यस, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमा। यस। तो वो बहुत सी मुश्किलात को देख के जब आप घर आते हो तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने तौबा नहीं की जाने से? फिर तौबा कर ली। तौबा कर ली तो कितने दिन तक ये तौबा साकत रही, मतलब? ये तौबा सख्त इस तरह से रही कि दोबारा जाने का इरादा किया, ठीक है। और फिर मैं थर्ड अटेम्प्ट। और थर्ड अटेम्प्ट में इसमें कितना गैप था इस अटेम्प्ट में? इस अटेम्प्ट में मैंने आई थिंक उस वक्त ईरान का वीज़ा लिया था। अच्छा, वीज़ा ले लिया। ईरान का, मैं यहाँ से कोयटा गया, ठीक है, ज़ियारत के वीज़ाज पे। ठीक है। फिर मैं गया ईरान से तेहरान चला गया, वहाँ पे जो हमें नंबर्स मिले थे उन नंबर्स पे रब्ता किया और हम लोग चले गए माको। हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से वहाँ के जो पेट्रोलिंग थी वो उन्होंने हमें जो वहाँ की फोर्सेस थी उन्होंने हमें पकड़ लिया। अच्छा, ईरान से आप लोग तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो वो फोर्सेस ने हमें पकड़ लिया। ठीक है। और फोर्सेस ने दोबारा हमें जो है ना वो उसी तरीके से, और वो दोबारा वही तरीका वो सब नाज़रीन को पहले बात आ चुका हूँ, वो दोबारा सेम। अब ये देखें ना आप कितनी स्ट्रगल करके जाते हैं, मुश्किलात देखते हैं, भूख को देखते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो वो दोबारा आपको वापस भेज दिया गया सियालकोट पे। नहीं, वापस अब जब ये इस तरह पकड़ के दोबारा ज़ियारत पे वापस भेज दिया गया कि ऐसे ही बॉर्डर्स पे आपको डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद चौथी अटेम्प्ट आप घर आ गए, तीसरी मरतबा भी घर आ गए सेफ एंड साउंड, और चौथी मरतबा फिर कैसे प्लान किया? हाय, चौथी दफा तो बस गमज़दा स्टोरी है। अच्छा, इससे भी ज्यादा? वो इससे भी ज्यादा है। आप सोच नहीं सकते कि फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे कुछ पैसे रिक्वायर्ड थे, जो मैंने पता नहीं किस किस तरह से कोई ऐसा काम पाकिस्तान में कहा लीगल, मतलब जैसे कि किसी जॉब्स में, चूंकि कंप्यूटर एक्सपर्ट था, आईटी भी एक्सपर्ट था, डेट टाइम विंडोज हुआ करती थी। ठीक है कि भाई मैं ये विंडो कर लेता हूँ, विंडो 97, 98, 2000, 2002, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, पता है वो हुआ करती थी डेट टाइम। यस यस यस। तो अगर कोई पुराने 19 सेंचुरीज वाले मुझे सुन रहे हैं तो उनको जरूर पता होगा जी जी कि वो लोगों के कंप्यूटर ठीक करने, हार्डवेयर में जी उनकी हार्ड डिस्क खराब है, जी वो उनका मदरबोर्ड खराब है, तो अलमाइटी ऑफ अल्लाह के मैं एक्सपर्ट था आईटी में, तो लीगल वे से मैंने कुछ पैसे अर्न किए, मतलब आईटी से, और बस इधर उधर ठोकरें खाई, और फिर उसने कहा कि ठोकरो कि ए पत्थर तू, वो एक बात बनी है ना जी, कल्चरल बात है हमारी, कि वो कहते हैं ना कि जी एक पत्थर से सवाल करता है ना कि पत्थर तू कैसे गोल हुआ, उसने कहा जी इतनी ठोकरें खाई, अब खुद भी, तो हम भी अब कहते हैं कि इतनी मुश्किलात देखी कि जिंदगी भी जिंदगी से जैसे कहते हैं ना बेजार लगना हो गई कि भाई कुछ करना है, कैसे करना है नहीं पता, कुछ करना है, लेकिन लीगल वे करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने बेहतर मुस्तकबिल की जानिब जाना है, कैसे करें नहीं आइडिया। लेकिन ये था कि हम अपने आप पे मेंटली तौर पे स्टेबल थे, कि मेंटली हेल्थ हमारी अच्छी थी, नौजवान थे, कम उम्र थी, छोटी एज में शुरू किया, तो बस ये चौथी मरतबा फिर